Hello friends, welcome back to lecture series on Java Programming Language BCA SEM 4 का सब्जेक्ट। फ्रेंड्स होप आप इस लर्निंग सीरीज को एंजॉय कर रहे हैं। फ्रेंड्स होप आपने इससे पहले के लास्ट 3 वीडियोस जरूर देखे हैं जहां पे हमने अप्रैल 2025 के डे 1, 2 और 3 के पेपर का सॉल्यूशन डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डे 4 का सॉल्यूशन। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधे चलते हैं डे 4 के पास। आप देख सकते हो पेपर सीरीज में डी लिखा हुआ है, दैट इज ये 4th डे का पेपर है। पेपर का वेटेज 25 मार्क्स है। अब अगर इस वेटेज का डिवीजन आप देखोगे तो 5 मार्क्स आपके जर्नल और वाइवा का है, जहां पे वाइवा में आपको सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे व्हाट इज कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, यूजर से इनपुट लेने के लिए कौन कौन सी क्लास यूज की जाती है, राइट, या फिर स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर में क्या डिफरेंस है, हाउ टू डिक्लेयर एन एरे। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन जावा सब्जेक्ट रिलेटेड हैं वो आपको वाइवा में पूछे जा सकते हैं। तो आप मेंटली एग्जाम में इन वाइवा के लिए प्रिपेयर होके आओ। इसके पैरेलल अगर हम 20 मार्क्स की बात करें तो वहां पे बहुत क्लियरली सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि आपको बोला गया है राइट अ जावा प्रोग्राम दैट टेक्स 5 नंबर्स फ्रॉम द कमांड लाइन। मतलब कमांड लाइन के थ्रू आपको 5 नंबर्स रिसीव करने हैं और उसके बाद उनको असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है। तो मैं यहां से क्वेश्चन कॉपी कर लेता हूं ताकि मुझे काम आसानी से हो मेरा, राइट, या थोड़ी हेल्प मिल जाए। अब मैं सीधे चले जाता हूं यहां पे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं वापस डी ड्राइव में sy_java नाम के फोल्डर में हूं। यानी आप जब एग्जाम में काम कर रहे हो तो आप स्पेसिफिक फोल्डर ओपन करोगे, वहां पे एग्जाम अंडरस्कोर अपना एग्जाम सीट नंबर इस नाम का फोल्डर बनाओगे, उस फोल्डर को ओपन करोगे और उसके बाद यहां पे लिखोगे cmd। अगर आप उबंटू में काम कर रहे हो तो राइट क्लिक करके ओपन इन टर्मिनल ले लेना है, सेम प्लेस पे आप आ जाओगे। अब अगर उबंटू में हो तो यहाँ पे आपको ईडी लिख के या एडिटर ओपन करना है, राइट, और वहां से काम कर सकते हो। अगर आप विंडोज में काम कर रहे हो तो आप सिंपली लिख सकते हो स्टार्ट नोटपैड, अपनी फाइल का नाम, फॉर एग्जांपल आई एम यूजिंग ASC ऑर्डर दैट इज असेंडिंग ऑर्डर डॉट जावा। जैसे मैंने ये लिखा मुझे एक एरर आई या फिर आप बोल सकते हो वार्निंग आई जहां पे लिखा है कैन नॉट फाइंड द असेंडिंग ऑर्डर डॉट जावा। इस नाम की कोई फाइल उसे मिल नहीं रही है। क्या नई फाइल बनानी है? यस, डेफिनेटली न्यू फाइल क्रिएट करनी है। अब जैसे हमने यस किया, हमारा असेंडिंग ऑर्डर डॉट जावा नाम का फाइल पर्टिकुलर फोल्डर में स्टोर हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहला काम मल्टी लाइन कमेंट डिफाइन करेंगे। इनसाइड दिस मल्टी लाइन कमेंट सबसे पहला काम यूजर को अपना नाम प्रोवाइड कर देना चाहिए। आफ्टर दिस आपके पास आपका एग्जाम सीट नंबर है जो आपको यहाँ पे मेंशन कर लेना चाहिए। इसके बाद आप अपना क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर लो, राइट। जैसे ही आप यहाँ पे क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करोगे आपके लिए सबसे अच्छी चीज ये हो जाएगी कि अब आपको बार बार पेपर की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। अब पहली चीज मेरे माइंड में जब मैं इनपुट वर्ड देखता हूं तो ऐसा आता है कि मुझे एक पैकेज इंपोर्ट कर लेना चाहिए, क्लास इंपोर्ट कर लेना चाहिए, राइट। फॉर एग्जांपल इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, मुझे ये क्लास स्पेसिफिकली स्कैनर क्लास यहां से इंपोर्ट कर लेनी चाहिए ताकि मैं फ्यूचर में उसका ऑब्जेक्ट बना के यूजर से इनपुट ले सकूं। लेकिन यहां पे एक वर्ड दिखता है द कमांड लाइन, राइट। मतलब मुझे जो ये आर्ग्यूमेंट लेनी है वो कमांड लाइन के थ्रू लेनी है। तो कमांड लाइन कैसे काम करते हैं ये मैंने ऑलरेडी आपको लेक्चर्स में सिखाया हुआ है, बट स्टिल आज हम उसको बेसिक से सीखने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ सिंपली लिखता हूँ क्लास असेंडिंग ऑर्डर, क्लास नेम फाइल नेम सेम। देखो इट इज नॉट मैंडेटरी कि क्लास का नाम फाइल नेम सेम रखो, आप अलग अलग रख सकते हो। लेकिन फिर आपको प्रॉब्लम ये होगी कि जब आप कोड को कंपाइल कर रहे होगे तो आपको फाइल नेम से कंपाइल करना पड़ेगा और रन कर रहे होगे तो क्लास के नेम से रन करना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए या इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम दोनों ही चीजों का सेम नेम रखते हैं, राइट। अब इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर हम एक मेन मेथड डिक्लेयर करेंगे, तो उसके लिए हम लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, राइट। नाउ सबसे सिंपल तरीके से हम यूजर से एक वैल्यू लेके सिंपली प्रिंट करा के देखते हैं, राइट। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन args 0।
राइट, दैट इज कमांड लाइन से हम वैल्यू लाएंगे और इसकी मदद से प्रिंट करके देखेंगे। सेव करते हैं, जावा सी ASC ऑर्डर, दैट इज असेंडिंग ऑर्डर डॉट जावा। मैंने कोड को कंपाइल करा है, सिंपली कंपाइल हो गया। आई सिंपली राइट डाउन जावा असेंडिंग ऑर्डर। नाउ कमांड लाइन का मतलब होता है फाइल, सॉरी, क्लास का नाम लिखने के बाद वहां पे आर्ग्यूमेंट्स पास करना। अब मैंने यहां पे पास किया 10, एंटर प्रेस करते हैं, देखो 10 आर्ग्यूमेंट ऑफ जीरो पोजीशन पे आपने लिखा है ना ARGS ऑफ जीरो, तो जीरो तो पोजीशन पे जो डेटा था वो प्रिंट हो गया, राइट। सिमिलरली अगर मैं इसी प्रोग्राम में 10 20 30 लिखूं और इसे कंपाइल कराऊं, अगेन आई एम गेटिंग 10 20 30 को कैसे एक्सेस करेंगे, तो इसको किया कॉपी पेस्ट, जीरो के बाद नेक्स्ट एलिमेंट को लेते हैं 1, उसके बाद के एलिमेंट को लेते हैं 2, सेव करो, जावा सी ASC order, that is ascending order dot java, java 10 20 30, चेक करो तीनों एलिमेंट्स आ गए। अब सिंपल टर्म्स में सोचो कि अगर मैं एक फॉर लूप चला लूं, फॉर लूप i इज इक्वल टू 0 टू i लेस देन 3, तो जीरो पोजीशन 1 पोजीशन 2 पोजीशन तीनों प्रिंट हो जाएगी। और एक मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में आर्ग्यूमेंट्स ऑफ i प्रिंट करा के भी डेटा की वैल्यू ला सकता हूं। तो इट इज दैट इजी, राइट, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट से वैल्यू लेना और उसको प्रिंट कराना। तो चलो ये तो हमने एक एक वैल्यू ली और उसको चेक करा, अब हम यही काम फॉर लूप के थ्रू कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम थोड़ा सा सेव हो जाए। तो हम सिंपली यहाँ पे आके पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर सबसे पहले यूजर से जो डेटा ला रहे हैं उसे मेमोरी में या वेरिएबल में स्टोर करेंगे। अब सोच के देखो 5 वैल्यूज आ रही हैं, अगली बार हमने एज 0 1 2 इस तरह से प्रिंट कराया था। हम ये 5 के 5 एलिमेंट को किसी पर्टिकुलर एरे में स्टोर करा ले तो हमारा काम कितना आसान हो जाएगा। तो व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली राइट डाउन इंटीजर ARR एरे, फिर वहां पे स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू न्यू, राइट, इंटीजर 5, मतलब यूजर से 5 इंटीजर नंबर्स आएंगे और हम उनको स्टोर कर लेंगे। बट सोच के देखो कि जब आप जावा में कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट यूज करते हो तो जो भी आप आर्ग्यूमेंट में पास करते हो बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग होता है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, स्ट्रिंग। तो आपको उसको मैंडेटरी पार्सेंट मेथड यूज करके इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी हम करेंगे कैसे, तो उसके लिए हम सिंपल यहां चले जाते हैं, फॉर लूप लेते हैं, राइट, इंटीजर i इक्वल टू 0, इंडेक्स पोजीशन 0 से स्टार्ट होती है इसलिए सिंपली लेते हैं i लेस देन 5, क्योंकि आपने बोला हुआ है कि 5 एलिमेंट्स होने चाहिए, तो i लेस देन 5 पे जाते हैं, i प्लस प्लस। दूसरा अगर आप देखो तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 5 एलिमेंट का साइज डिफाइन किया है, तो 5 ही इंटीजर वैल्यूज एरे में स्टोर हो सकती हैं। सो अगेन बिकॉज ऑफ दैट रीजंस आई एम टेकिंग फॉर लूप i is equal to 0, i less than 5, right? Inside this loop अब हम क्या करेंगे, हमने जो एरे बनाया है उस एरे के ईच एंड एवरी इंडेक्स पोजीशन पे आर्ग्यूमेंट्स में आए हुए डेटा को स्टोर कराएंगे, राइट। स्टोर कराने के लिए इक्वल टू, अब क्योंकि मुझे उनको कन्वर्ट करना है और इंटीजर में कन्वर्ट करना है इसलिए मैंने लिखा इंटीजर पार्स इंट। ये क्या करेगा, आपका जो स्ट्रिंग है उसको किस में कन्वर्ट करेगा, इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे लिखेंगे आर्ग्यूमेंट्स ऑफ i, राइट। तो अब 0 पे जो वैल्यू आप पास करोगे, 1 पे जो वैल्यू पास करोगे, 2 पे जो वैल्यू पास करोगे, इस तरह से 5 अलग अलग एलिमेंट्स आपको पास करने हैं, वो एरे के अंदर स्टोर हो जाएंगे, राइट। हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ये इनपुट करा लिया और इसके जस्ट बाद हम इसको प्रिंट करके वापस से चेक कर लेंगे। फॉर लूप i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, सिंपली ARR ऑफ i लिखते हैं जस्ट टू चेकआउट कि मेरे सारे डेटा आर्ग्यूमेंट के रिसीव होकर एरे में आए हैं कि नहीं और प्रिंट होंगे कि नहीं। मैंने सिर्फ इसलिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln के थ्रू उसको प्रिंट करा के चेक किया है। मैं कोड कंपाइल करा लेता हूँ, सिंपली जावा सी फाइल नेम डॉट जावा। चलो यहाँ पे एक एरर आ रही है, क्या एरर है, बोल रहे हैं एरर कैन नॉट फाइंड आई। कोई बात नहीं, हम यहाँ पे रीडिक्लेयर करते हैं आई जगह पे, टीचर आई ट्राई करते हैं, जावा सी
कंपाइल हो गया। नाउ 10, 20, 30, 40, 50, हमने 5 कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स पास किए। चेक करो, 5 के 5 इनपुट भी हो गए और डिस्प्ले भी हो गए। अभी कोई कहेगा सर डेटा असेंडिंग ऑर्डर में है, बट ऑब्वियस आपने इनपुट ही असेंडिंग ऑर्डर किया है, वो एज इट इज प्रिंट हुआ है, राइट। ऐसा भी तो हो सकता है कोई रैंडम ऑर्डर में इनपुट करे। ये कमांड लाइन में हम कुछ रैंडम नंबर्स प्रोवाइड कर दे, फॉर एग्जांपल 5, 4, 10, 2, 13, राइट। नाउ इन दिस केस जो आपने जैसा इनपुट किया है वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। तो टेम्पररी अगर हम देखें तो हम कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के थ्रू 5 वैल्यूज रिसीव कर पा रहे हैं और उसके बाद उसको प्रिंट कर पा रहे हैं। तो अगर अब मैं चाहता हूं कि ये डेटा शॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट हो, किस ऑर्डर में? शॉर्टेड ऑर्डर में। कहां लिखा है? तो आपने देखो क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए लिखा है देम इन असेंडिंग ऑर्डर, प्रिंट देम इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब मुझे इस डेटा को शॉर्ट आउट करके असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। तो बिफोर वी डू दैट हम यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन डबल कोट्स में डेटा इन सॉर्टेड असेंडिंग ऑर्डर, राइट। ये एक सिंपल सा मैसेज है, ऐसा लिख देने से आपका काम नहीं होता है, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैं सिंपली 2 फॉर लूप डिफाइन करूंगा। वाई 2 फॉर लूप? बिकॉज मुझे ईच एंड एवरी एलिमेंट को रिमेनिंग एलिमेंट्स के साथ कंपेयर कराना है। तो आई सिंपली राइट डाउन फॉर लूप इंटीजर i इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस, यानी एरे ऑफ 0th पोजिशन पे जब ये होगा तो फॉर लूप इंटीजर j, जितने भी एलिमेंट j पोजिशन दैट इज j पे होंगे, राइट, j इज इक्वल टू, अभी करेंटली हम i प्लस 1 ले लेते हैं, या फिर आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि भाई j भी 0 से शुरू होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट। देन व्हाट वी कैन डू, वी कैन राइट डाउन j लेस देन 5, j प्लस प्लस। अब अगर आपने सी प्लस प्लस में थोड़ी मेहनत की होगी तो आपको पता होगा कि पेरेंट लूप की एक एग्जीक्यूशन के लिए चाइल्ड लूप अपनी सारी एग्जीक्यूशंस कंप्लीट करता है। मतलब पहली बार जब i की पोजीशन 0, तो j की पोजीशन 0 से लेके 5 तक एग्जीक्यूट होगी, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 सारे एग्जीक्यूट होंगे। अब सोच के देखो कि अगर मैं एरे ऑफ i को एरे ऑफ j से कंपेयर कराऊं, मतलब पहली बार एरे ऑफ i दैट इज 0, एरे ऑफ 0 का एलिमेंट j यानी 1, 0, 1, 2, 3, 4 सबके साथ कंपेयर होगा, राइट। तो मैं वही करने वाला हूं इसके अंदर। यहां पे अंदर जाके इनसाइड दिस लूप मैं सिंपली लिखूंगा इफ ARR ऑफ i greater than equal to ARR of j, that is array of i greater than array of j। तो इन दैट केस मुझे करना क्या है, तो मैं सिंपली बोल देता हूं एक टेम्पररी वेरिएबल ले लेते हैं, इंटीजर टेम्प इज इक्वल टू array of i। अब जो array of i का डेटा था वो किस में चला गया? टेम्प में। array of i इक्वल टू array of j, और j में जो है हम वापस से टेम्प का डेटा डाल दे देंगे। तो आप देखोगे कि सिंपली हमने स्वैपिंग की, राइट। कब? जब भी एरे ऑफ i की वैल्यू ग्रेटर देन किससे है? एरे ऑफ j से, हमने उसको स्वैप करा लिया। क्लियर? वंस यू कंप्लीट दिस स्वैपिंग तो फिर आपको टेंशन नहीं लेना है। आप ये इसके पहले जिस तरह से आपने डेटा प्रिंट कराया था ये वाला, आप वापस से यही वाली लूप यहां से कॉपी कर लो और इस फॉर लूप के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दो। इससे क्या होगा, आपका जो भी डेटा है वो शॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगा। हमने प्रिंट एलन यूज किया है तो वो न्यू लाइन में आएगा, अगर हम एलन हटा दे तो वो सेम लाइन में आएगा। सेव करते हैं। अब इसे एक बार चेक करते हैं कि एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं, क्या कहीं पे एरर्स हैं क्या। तो मैंने सिंपली लिखा जावा सी फाइल नेम डॉट जावा, कंपाइलेशन के लिए देखो कोई एरर नहीं है। अब इसी को हम वापस रन करते हैं, वैल्यूज चेंज करते हैं और रैंडम ऑर्डर प्रोवाइड करते हैं 1, 10, 2, 20, 3, राइट। चेक करो डेटा शॉर्ट हो गया।
अभी ध्यान से देखो आप, तो ये डेटा किस ऑर्डर में है? 20, देन 10, देन 3, देन 2, देन 1। तो आपके सामने एक शॉर्टेड ऑर्डर है, राइट? यही करना था क्या हमें? चेक करो, क्वेश्चन जाके ओपन करो और चेक करो कि ये अप्रोप्रिएट है क्या। क्वेश्चन देखने के लिए आपको क्वेश्चन पेपर की जरूरत नहीं है, आप ऊपर चले जाओ, वहीं आपको डेटा देखने को मिल जाएगा। रीड करो क्वेश्चन को। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे बात प्रोग्राम में बोला है प्रिंट देम इन असेंडिंग ऑर्डर, जबकि जो करंटली मेरे सामने डेटा है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो अब लोगों को कंफ्यूजन होगी, सर इसको सॉर्ट आउट कैसे करेंगे? बहुत आसान है फ्रेंड्स, कोई मेजर चेंज नहीं करना है। आप यहाँ पे प्रोग्राम में चले जाओ, जहाँ पे आपने एरे ऑफ आई बोला है वहाँ एरे ऑफ चेंज कर दो, दैट इज सिंबल लेस देन कर दो। अब इसी प्रोग्राम को आप वापस कंपाइल करा लो, सेम इनपुट 1 2 3 10 20। तो आपके सामने अभी जो डेटा है वो किस ऑर्डर में है? असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक, कितना आसान था इस प्रोग्राम को शॉर्ट करना। अब अगर एग्जाम में आपको असेंडिंग पूछे या डिसेंडिंग पूछे, आपको इसमें कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। एक्चुअली मैंने आपको असेंडिंग सिखाते सिखाते डिसेंडिंग का भी लॉजिक बताया है, थोड़ा सा ट्रिक के साथ, राइट? ताकि आप जब एग्जाम में जाओ तो अगर पेपर में डिसेंडिंग पूछा हो तो भी आपको डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग के लिए क्या करना पड़ेगा? सिर्फ इस एक सिंबल को फोकस करना होगा, बाकी सारी चीजें एज इट इज। होप सो आपको ये वाला लॉजिक भी समझ में आया। इसी प्रोग्राम को सॉल्व करने के और भी लॉजिक हो सकते हैं और भी मेथड्स हो सकते हैं। तो आप ट्राई करो कि आप दूसरे मेथड से इस प्रोग्राम को सॉल्व कर पा रहे हो क्या। और अगर यस तो बहुत अच्छी बात है। इफ नो तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आप मुझे कमेंट में बोलना कि सर मुझे इसके अलावा और कोई मेथड बताओ। आई डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व द सेम प्रोग्राम विद डिफरेंट मेथड, राइट? तो यहाँ पे हमने कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के थ्रू पूरे प्रोग्राम को सॉल्व कर लिया। यहाँ पे क्वेश्चन साइज पहले से फिक्स था, टेक्स 5 नंबर्स, इसलिए मैंने एरे की साइज 5 डिक्लेयर की है। अगर इसी में यूजर बोले कि फॉर n नंबर्स, तो बट ऑब्वियस है मेरे पास इसका बहुत आसान सा तरीका है, args.length, यानी मैं args.length के साइज की मेमोरी अलॉट करूंगा और फॉर लूप में i इज इक्वल टू 0, i लेस देन args.length तक, दैट इज args.length यानी एरे की जो साइज है वहां तक लूप चलाऊंगा, तो मेरे सारे डेटा वापस इंटीजर में कन्वर्ट होके एरे में स्टोर हो जाएंगे और बाकी सारा लॉजिक एज इट इज रहेगा। To see that simple was to solve day 4's पेपर। इतना आसान था, अगर हम थोड़ी सी प्रैक्टिस और थोड़ा सा स्टडी करके जाते तो हम अप्रैल 2025 में डे 4 के दिन 25 मार्क्स पूरे लेके आते। तो क्या मैं 25 के लिए प्रैक्टिस कर रहा हूं? नहीं, मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूं 26 के लिए। एग्जाम हॉल में जाने से पहले अपनी प्रिपरेशन इसी लेवल की लेके जाना कि आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उसे सॉल्व कर सको, है ना? और ये कॉन्फिडेंस आपको कब आएगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस एंड हार्ड वर्क, इनका कोई ऑल्टरनेट नहीं होता। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस। आई वॉन्ट यू टू कम इन द एग्जामिनेशन विथ 100% कॉन्फिडेंस। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में जहां पे हम डे 5 का सॉल्यूशन करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।